गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 का हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक है शतरंज के शौकीन। शतरंज के शौकीन। इसको डॉक्टर गीता रानी इस कहानी को प्रस्तुत किए हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे जो शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो वह राजा शतरंज को खेल को बहुत हृदय से प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, वह कहाँ के राजा थे अब ये तो पता नहीं, लेकिन कवि कहते हैं कि मैंने मान लिया जाए कि वो राजा शतरंजपुर के थे। कौनपुर के? शतरंजपुर के। शतरंजपुर के राजा थे और राजा शतरंज में अपने किसी भी नागरिक को बुलाते थे और कोई भी नागरिक जब राजा के साथ शतरंज खेलते थे तो अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे, बहुत खुश होते थे। माने हर एक व्यक्ति राजा के साथ एक बार जरूर शतरंज खेलना चाहता था। लेकिन कुछ ऐसे नौसिखिए खिलाड़ी आते थे जिनको वजीर और ऊंट में अंतर ही मालूम नहीं कि यह गोटी यह जो है वजीर है या ऊंट है। जो नौसिखिए होते थे, नौसिखिए बने जो नए नए सीखने के उद्देश्य से आते थे। एक दिन नया खिलाड़ी, राजा का नाम ऐसे चतुरंग, कवि लेखक लिख दिए हैं कि राजा का नाम चतुरंग था और राज्य का नाम क्या था? शतरंजपुर। तो वह खेलते खेलते वह वजीर को प्यादा बोल बैठा। तो राजा बहुत आग बबूला हो गया कि इसको ये प्यादा है कि कोई इनको मालूम नहीं है। उस दिन से वे घोषणा करा दिए कि जो भी भविष्य में खिलाड़ी अगर हमसे हार जाता है तो उसका सिर कटवा दिया जाए। अब उस दिन के बाद कोई भी राजा से शतरंज खेलना पसंद नहीं करता था, है ना। माने वह खेल ही बंद हो गया। राजा के पास जो चक्कर लगाने के लिए जो आते थे वे भी आना बंद कर दिए शतरंज खेलने के बहाने। अब राजा जो है अमर चैन की सांस ली, पीड़ नहीं लगने लगी। कई महीने बीत गए, लेकिन उसी राज के पड़ोसी राजा के एक छोटी कन्या थी जो राज दरबार में प्रस्तुत हुई और बोली कि मैं आपके साथ शतरंज खेलूंगी। लड़की बोलचाल से बुद्धिमान लगती थी तो राजा को उस पर दया आ गई। राजा पूछे कि शतरंज के विषय में तुम क्या जानती है, क्योंकि तुम्हारा उम्र कम है और इस उम्र में गुड़िया से तुम्हें खेलना चाहिए। कहे कि महाराज, लड़की बोलती है महाराज पहले तो जान लीजिए कि मेरा नाम मेघा है और मैं
मैंने यह कहना चाहती हूँ कि 15वीं शताब्दी से लड़की काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। गुड़िया खेलना तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी। शतरंज खेलने में मुझे आनंद आता है ना। और एक भी और बताती हूँ कि मैं शतरंज के साथ साथ कुश्ती और तीरंदाजी भी करती हूँ। राजा ने सिर उठाया और मुस्कुराया। वह सिर उठाए, हिलाए, संदेहास्पद कि लड़की ऐसे ही कह रही है। फिर राजा उस लड़की से कहते हैं कि सब तुम्हें मालूम होगा कि अगर जो शतरंज में हार जाता है तो उसका सिर कलम कर दिया जाता है, मैंने काट दिया जाता है। उसको सुंदर सिर गंवाना पड़ता है। तो लड़की मुस्कुराई कि महाराज मैं हार गई तो ठीक है, सिर कलम हो जाएगा, लेकिन जब जीत गई तो क्या होगा भाई? तो राजा कहे असंभव। घुराते हुए वो बोलते हैं अनेक साल से कोई बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आए कि जो मुझे हरा दिया। लेकिन फिर वह लड़की कहे कि अगर भाई दिव्य ऐसा हो गया, अगर आप हार गए तो क्या हो? तो कहते हैं कि जो मुँह मांगा इनाम, जो मांग देगी उसको मैं दे दूंगा। तो मेघा बोलती है, लड़की का नाम था मेघा। मेघा बोलती है कि शुक्रिया महाराज, मुझे भुट्टा बहुत पसंद होता है और आप तो मुझे बस कुछ भुट्टे दिलवा दीजिएगा जब जीत जाऊंगी तो। केवल इतने है कि उन्हें शतरंज के विरासत के खाने के अनुसार गिनवा लिया जाए, जितने खाने हैं उसके अनुसार गिनवा लिया जाए। जैसे विरासत के पहले खाने का एक भुट्टा तो दूसरे खाने पर पहले खाने के दुगना अर्थात 2 भुट्टा, तीसरे खाने पर दूसरे खाने के दुगना अर्थात 4 भुट्टा। इस तरह से भुट्टा। फिर इस विरासत के सभी 64 खाने में गन्ना के अनुसार मुझे भुट्टा दे दे। राजा इसको जोड़ नहीं पाया कि कितना करोड़ में चल जाएगा। समझिए पहले बात। राजा चतुरंग सुनकर हैरान में पड़ गया। कहा कि भाई तू तो सोना, चांदी, मोती जो भी मांग सकते थे, जवाहरात मांग सकते थे, लेकिन तुम भुट्टा ही केवल क्यों मांगी? तू एकदम बेवकूफ़ हो। और औरत ही ऐसा काम कर सकती है बेवकूफ़ी की बात, भुट्टा का। मेघा अपने कंधों को उचकाते हुए कही महाराज मुझे क्षमा करें। अरे आप अभी औरत को नहीं जानते हैं। आप देखेंगे तो आज की जीत मेरी दोगुनी जीत हो। अवश्य देखेंगे। राजा है ना, ठहाका मारते हुए हंसते हैं। मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि शतरंज के विरासत और मोहर लाओ। और एक को भेजते हैं, एक सैनिक को जलाश के बाद संदेश देते हैं। जलाद जो फांसी की सजा देता है या मुड़ी काट देता है, उसके पास भेजते हैं। वह अपनी तलवार की धार तेज करने, अपनी तलवार की धार तेज करने, इसके लिए भेजते हैं। खेल के शुरुआत में राजा चतुरंग के मन मुताबिक खेल आरंभ हो गया, क्योंकि उन्होंने शतरंज का खेल पसंद करते थे। ये स्टार्ट आरंभ हो। उसने ऊंट से लड़की के बहुत से प्यादे को मार गिराया। लड़की का काला घोड़ा और दोनों ऊंट गिर गए। वाह भैया। मगर मेघा अब निश्चिंत हो गया। क्या हो गया? अब समझ सकते हैं दूसरा में क्या हुआ। प्यादा तो मार गिराया गया, फिर लड़की क्या की है कि काला घोड़ा और दोनों ऊंट
भी गिर गए। समझ सकते हैं? उसे देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि उसका सिर दांव पर। मैंने जैसा कि शतरंज का खेल जिस गति से चल रहा था वह जीत लड़की की ओर था। फिर आत्मविश्वास से भरपूर दम्भी राजा एक गलत चाल चल दिए। मेघा इसका मौका उठा करके तुरंत, है ना, गवाया नहीं। और जब तक राजा कुछ संभाल पाते, समझ सकते हैं, उन्हें देखा कि उनको मात मिल चुका है। राजा वह बाजी हार गए। समझ सकते हो, लड़के से बाजी हार गए। राजा अपना गला खसखसाते या खखारते हुए बोले, तुम सही थी और मैं गलत था। आज की लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती है, तेज होती है, क्योंकि राजा तो हार चुके थे, है ना। मैं क्या किया? जीत गए। मैं, राजा कहते हैं कि मैं बाजी हार गया और तुम जीत गए, है ना। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे पुरस्कार में भुट्टा ही केवल मांगी है, मुझे समझ में आता नहीं है। राजा का जिज्ञासा शांत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि लड़की की बताई गणना के अनुसार भुट्टा गिनवा करके उपहार के रूप में, याद रखिए, उपहार के रूप में दे दे। राजा का मंत्री का आदेश हुआ कि राजा मंत्री को बुलाए, उसको देने के लिए बात कहे, परंतु 1 घंटा के पश्चात, याद रखिएगा, राज दरबार में वह जो है लौट गया बेचारा। कौन लौट गया? 1 घंटा के पश्चात कौन लौट गया? भुट्टा लाने के लिए जो गया था, समझ गए ना, जो राजा का प्रधान मंत्री के आदेश के पालन करने के लिए जो गया था, वह बेचारा लौट गया। अत्यंत स्तंभित और किंग कर्तव्य विमूढ़ वह बैठा रहा और कहा कि महाराज, भंडारगिरी के रक्षकों ने मुझे यह बतलाया कि यदि वह एक भुट्टा लेकर उसे शतरंज के विरासत के कुछ खानों के अनुसार 64 बार लगातार दुगना कर इसको बैठाने पर यह 18 करोड़ हो जाएगा। दुगना करके बैठेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 करोड़। फिर महाराज, इतना भुट्टा दिन रात अगर काम करे तो इतना भुट्टा में कई वर्ष लगे, लेकिन क्या होगा? बहुत समय लग जाएगा। राजा अब मैंने सुन करके भौचक्र में रह गए और बोले कि कोई भी कार्य करिए तो उसमें संयम बरतने की बात है। क्या बरतने की बात है? संयम बरतने की बात है। अब ऐसे ही नहीं कि गले कोई शर्त लगा दिए बिना सोचे समझे, गलत बात, ठीक है ना। बिना सोचे समझे कोई कंडीशन में नहीं पड़ना, याद रखिएगा। उसको समझिए, परखिए, तब होगा, क्योंकि यह कार्य कल भी होगा। प्यारे बच्चों, अब इस तरह की बातें हुई। राजा चतुरंग ने मेघा के राज्य छोड़ने के उसे पूर्व प्रयास, ठीक है, किए। राजा उन्हें क्या क्या से विदा किया? पुराने बहुत सी किताब, अनमोल पांडुलिपि, शानदार गहना भी दिया गया।
एक दिन के पश्चात शतरंज के आकांक्षी सभी खिलाड़ियों के लिए, समझ सकते हैं, दरवाज़ा खोल दिया। उसमें महसूस किया कि मेरा शर्त गलत था, उसने हटा दिया और उसने एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया। आया वो व्यक्ति आया शतरंज खेलने के लिए, पहले उससे खेले, जो व्यक्ति नियुक्त है उससे हार जाएगा तब फिर राजा आएगा, राजा अंतिम स्टेप में चलेगा, है ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। आप प्रश्नोत्तर अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।